फूलन देवी जी की संपत्ति थी। संपत्ति पर समाजवादी पार्टी के गुंडों ने कब्जा किया। जय निषाद राज! जय निषाद राज! जय निषाद राज! जय निषाद राज! जय निषाद पार्टी जिंदाबाद! बीएस एजुकेशनल महाविद्यालय लखनऊ विश्वविद्यालय से संबद्ध छात्र छात्राओं के लिए उत्कृष्ट शिक्षण संस्थान बीए, एमए, बीकॉम, एमबीए व अन्य कोर्सेज के लिए आज ही संपर्क करें। खैराबाद, बिस्वा रोड, पकरिया, सीतापुर। सत्र 2023-24 के लिए प्रवेश प्रारंभ। पूर्व सांसद फूलन देवी की हत्या की सीबीआई जांच कराने की मांग ने एक बार फिर जोर पकड़ा है। फूलन देवी की 22वीं पुण्यतिथि पर इस बार यह मांग निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और योगी सरकार के मंत्री डॉक्टर संजय निषाद ने उठाई है। उन्होंने केंद्र और राज्य सरकार को पत्र लिखकर विभिन्न बिंदुओं की तरफ ध्यान आकर्षण कराया है। पुण्यतिथि पर यूपी के सीतापुर में भी फूलन देवी को याद किया गया। इस कार्यक्रम से पहले आइए डालते हैं एक नज़र फूलन देवी के उस इतिहास पर कि आखिर वह कौन सी वजह रही जिसके लिए एक साधारण महिला को हथियार उठाना पड़ा। दरअसल सामाजिक व्यवस्था पर नजर डालें तो इंसान के साथ हो रहे अन्याय को न्याय व्यवस्था द्वारा न्याय देने की परंपरा हमेशा से चली आई है। लेकिन कुछ लोग होते हैं जो अपने साथ हुए अन्याय के बाद न्याय व्यवस्था पर भरोसा नहीं कर पाते। जो लोग कानून को हाथ में लेकर अपना बदला खुद लेते हैं। दस्यु फूलन देवी एक ऐसा ही नाम है। फूलन देवी सच में देवी थी तो कुछ के लिए आज भी वह एक कुख्यात डकैत है। फूलन देवी का जन्म जालौन जिले के गोरा गांव निवासी मल्ला देवी दीन के यहाँ 10 अगस्त 1963 को हुआ था। अपने माँ बाप के 6 बच्चों में फूलन दूसरे नंबर पर थी। फूलन के उग्र स्वभाव से उनके पिता को अधिक चिंता होने लगी। पिता की इसी चिंता ने फूलन की जिंदगी को एकदम से मोड़ दिया। महज 11 साल की उम्र में उनके पिता ने उनका विवाह एक अधेड़ व्यक्ति के साथ तय कर दिया। शुरुआत में फूलन ने इसका विरोध किया, फिर अपनी नियति मानकर इसे स्वीकार कर लिया। बताया जाता है कि फूलन के ससुराल वालों का स्वभाव ठीक नहीं था, जिससे वह ज़्यादा दिन ससुराल में रुक नहीं पाई और मायके लौट आई। यहाँ फूलन के चचेरे भाई ने उसे झूठे आरोप में फंसाकर जेल भिजवा दिया। जेल में भी उसे शारीरिक शोषण झेलना पड़ा। 20 साल की उम्र में फूलन को अगवा कर उसका बलात्कार किया गया। फूलन देवी यह सब सहन नहीं कर पाई और 20 साल की उम्र में अपने एक रिश्तेदार की मदद से डाकुओं के गिरोह में शामिल हो गई। हथियार उठाने के बाद सबसे पहले फूलन अपने पति के गांव पहुंची, जहां उसने उसे घर से निकालकर लोगों की भीड़ के सामने चाकू मार दिया और सड़क किनारे अधमरे हाल में छोड़कर चली गई। जाते जाते फूलन ने यह ऐलान भी कर दिया कि आज के बाद कोई भी बूढ़ा किसी जवान लड़की से शादी नहीं करेगा। गिरोह में उसे कई प्रकार की विकट परिस्थितियों का सामना करना पड़ा। गिरोह के सरदार बाबू गुज्जर का दिल फूलन देवी पर आ गया। पहले उसने फूलन को बहलाने की कोशिश की। जब वह कामयाब नहीं हुआ तो एक दिन उसने फूलन के साथ जबरदस्ती की। विक्रम मल्ला ने इसका विरोध किया, फिर भी सरदार नहीं माना और फूलन के साथ जबरदस्ती की। बाद में विक्रम ने बाबू की हत्या कर दी। बाबू गुज्जर की हत्या के बाद इनके गिरोह में जेल से भागे 2 भाई श्री राम तथा लाला राम शामिल हुए, जिनके कारण गिरोह में फूट पड़ गई। बाद में उन्होंने विक्रम मल्ला को भी मार गिराया और फूलन को बंदी बनाकर अपने गांव बेहमई ले आए। यहाँ फूलन को एक कमरे में भूखे प्यासे बंद कर दिया गया। बेहमई में फूलन को जो घाव मिला वो उसके लिए अब तक का सबसे गहरा घाव बन गया। यहाँ उसके साथ केवल दुष्कर्म नहीं बल्कि सामूहिक दुष्कर्म हुआ। श्री राम और लाला राम के चंगुल से निकलने के 7 महीने बाद फूलन देवी 14 फरवरी 1981 को पुलिस के भेष में बेमई गांव पहुंची। यहाँ एक शादी का आयोजन था जिसमें बाहरी गांव के लोग भी आए हुए थे। फूलन और उसके गिरोह ने बंदूक के जोर पर पूरे गांव को घेर लिया तथा ठाकुर जाति के 21 लोगों को एक लाइन में खड़ा करके मौत के घाट उतारने की कोशिश की, जिसमें से एकमात्र चंदर सिंह जीवित बच गया। बेमई नरसंहार के बाद फूलन बैंडेड क्वीन के नाम से मशहूर हुई और जब पुलिस का काफ़ी दबाव पड़ने लगा तो मध्य प्रदेश पुलिस के सामने
13 फरवरी 1983 को आत्मसमर्पण कर दिया। सन 1993 में मुलायम सिंह की सरकार ने उन पर से सारे मुकदमे हटाकर उन्हें बरी करने का मन बनाया। सन 1996 में फूलन ने राजनीति में जाने की राह बनाई। समाजवादी पार्टी के टिकट से मिर्जापुर की सीट जीतकर वह सदन का हिस्सा बनी। उनका 2 बार जीतना यह दर्शाता है कि कहीं न कहीं उसने जनता के दिल में अपनी जगह बना ली थी। 25 जुलाई 2001 को उनके आवास के सामने ही शेर सिंह राणा नामक व्यक्ति ने उसकी गोली मारकर हत्या कर दी। 22वीं पुण्यतिथि पर सीतापुर में निषाद पार्टी के कार्यकर्ताओं ने हाथों में तख्तियां थामकर शहीद पार्क से डीएम कार्यालय तक पैदल मार्च किया और प्रधानमंत्री, गृह मंत्री व मुख्यमंत्री को संबोधित 5 सूत्रीय मांग पत्र अतिरिक्त मजिस्ट्रेट को सौंपा। पत्र के माध्यम से फूलन देवी के संपत्ति को मुक्त कराकर उनकी माता के नाम किए जाने की मांग की गई। कार्यकर्ताओं ने कहा कि फूलन देवी के संपत्ति पर समाजवादी पार्टी से पोषित माफियाओं का कब्जा है। पार्टी कार्यकर्ताओं ने फूलन देवी की हत्या की सीबीआई जांच सहित अन्य कई मांगे उठाई। इस मौके पर प्रदेश सचिव राजेश कश्यप, जिला अध्यक्ष सुधीर कश्यप, वेदनाथ निषाद, शिवलाल कश्यप, सुरेंद्र प्रताप निषाद, राजू कश्यप, अतुल कश्यप, रामचंद्र निषाद, महिला मोर्चा जिला अध्यक्ष पूनम कश्यप सहित तमाम कार्यकर्ता मौजूद रहे। जिला अध्यक्ष सुधीर कश्यप, महिला मोर्चा जिला अध्यक्ष पूनम कश्यप ने आई इंडिया को क्या बताया, आप भी सुने। लोग ज्ञापन इसलिए देने आए थे कि जो बहन वीरांगना फूलन देवी जी हैं, उनका आज के दिन शहादत दिवस है। शहादत दिवस मनाने आए हैं। और दूसरी चीज़ कि बहन वीरांगना फूलन देवी जी की माँ को सांसद का दर्जा मिले। चूँकि बहन जी वीरांगना फूलन देवी जी सांसद थी, तो जो सुख सुविधाएं हैं उनके परिवार को मिलती, जो संविधान द्वारा दिया गया है, उनको दिलाया जाए। दूसरी चीज़ ये है कि जो बहन वीरांगना फूलन देवी जी की संपत्ति थी, उस संपत्ति को सपा के गुंडों ने कब्जा कर लिया है। उस संपत्ति को उनकी मां को दिलाया जाए। ये हमारी 2 मांगे, 2 मांगों को लेकर हम लोग ज्ञापन देने आए थे। तो आगे जो पार्टी का निर्देश रहेगा, नेताजी माननीय डॉक्टर संजय कुमार निषाद जी का निर्देश रहेगा, उस निर्देशानुसार हम लोग आगे लड़ाई लड़ेंगे। नहीं, पूरे के पूरे 75 जिलों में आज डीएम महोदय को ज्ञापन दिया जा रहा है, पूरे 75 जिलों में। मेरा नाम सुधीर कश्यप है, मैं निषाद पार्टी का जिला अध्यक्ष हूँ सीतापुर। यहाँ पे आज हम लोग आए हैं, जो हमारी अमर शहीद वीरांगना फूलन देवी जी हैं, उनके बारे में यहाँ पे हम लोग ज्ञापन देने इसलिए आए हैं क्योंकि जो उनकी खोई हुई है संपदा थी, जिन लोगों ने हड़प लिया था, वो उनको मिलनी चाहिए। वो एक सांसद थी, तो उनकी जो माता हैं, उनको उनका हक मिलना चाहिए। इसलिए हम लोग यहाँ पे ज्ञापन देने आए हैं, जो कि सरकार को सुनना चाहिए। आरोप ये है कि जो उनकी संपदा हड़पी गई है, वो मिलनी चाहिए, उनको वापस मिलनी चाहिए समाजवादी पार्टी द्वारा। यस, पूनम कश्यप, महिला मोर्चा जिला अध्यक्ष सीतापुर। अब ये प्रॉपर्टी जब पहले मान लिए कहाँ की है ये तो मुझे नहीं पता है, लेकिन जो भी था उनकी, जो भी मान लिए सांसद होता है तो उसका सांसद का मान लिए प्रॉपर्टी जो भी होती है उसे सुख सुविधाएं दी जाती हैं। तो हमारी ये जो सांसद थी, उनकी जो माता जी हैं, उनको भी वो सुख सुविधाएं मिलनी चाहिए। जीएस सिंह इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मेसी, पारासराय, धोंधी, लहरपुर रोड, सीतापुर। सत्र 2023-24 के लिए प्रवेश प्रारंभ। डी फार्म, बी फार्म, पीजी डिप्लोमा इन जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन, पीजी डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।